राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी रीट वालों के लिए। और आपको पता है आज अपने सूचना तकनीकी करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको इसी क्लास का 2 या 3 दिन वेट करना पड़े। आज एक ही वीडियो में अपने सारे टॉपिक देखो। सूचना तकनीकी में क्या है, ये 4 ही तो टॉपिक हैं। एक तो सूचना तकनीकी के आधार हो गए, सूचना तकनीकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और इसके सामाजिक प्रभाव। तो एक ही वीडियो में इसी क्लास में अपने ये सारे कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप लोगों का टाइम भी खराब ना हो। और इतना मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कैसे भी आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आऊँ। तो सबसे पहले तो सॉरी, 2 दिन क्लास नहीं ले पाई, इसलिए कि एक दिन पहले फास्ट था और कल थोड़ी तबीयत खराब थी। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि इस क्लास में जो भी है मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन लिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सभी के, लास्ट तक देखना। लास्ट तक इतने अच्छे क्वेश्चन है कि आपको इस क्लास से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, तो आप ज़्यादा मत सोचना। अब अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर क्वेश्चन आता है CIET का पूरा नाम, तो आपको अच्छे से देखना है, सेंटर इनिशिएटिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो CEIT का तो आपको नाम याद रखना है, यानी कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। अब देखो, ये जो CIET है, CIET यह जन संचार तकनीकों का उपयोग कर विद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के उद्देश्य से निर्मित है भाई, और यह एक स्वायत्त संस्थान भी है। ठीक है, CEIT का नाम पूरा देखा। इसके बाद में IT का क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको एक तो फुल फॉर्म सभी की याद करनी है अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक तो फुल फॉर्म से आपको जरूर ध्यान रखना है, यानी कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी IT का, और CEIT का केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। और यह एक संपूर्ण उद्योग को संदर्भित करता है भाई। और जो IECT है, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी। और ये जो ICT है, शिक्षा के संदर्भ में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है ICT, और IT सूचना प्रौद्योगिकी। अब देखो, जो ICT है, ये देखो, विभिन्न तकनीक, उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सकता है। और ICT से आशय पूछ ले कि ICT से आशय क्या है, तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक है, ये तो पता ही होगा। ICT का देखो पाठ्य सहगामी उपयोग है, वो कहाँ किया जाता है, स्कूल पत्रिका प्रकाशन में। पाठ्य सहगामी उपयोग तो स्कूल पत्रिका प्रकाशन में, और ICT का सीधा उपयोग किया जाता है तो प्रदत्त विश्लेषण में किया जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं नॉर्मल से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है क्या, प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया ही है। नेक्स्ट देखो, अब देखो, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात किसके आविष्कार के कारण हुआ। आज तो कंप्यूटर के कारण हुआ भी सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति देखो, अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या, गणना करने वाला ही है। और कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देश है, उनको क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उनको सॉफ्टवेयर ये तो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग की भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर है, तो ट्रांसलेटर है भाई। कंप्यूटर में उपयोग करता है भाषा है, उसको मशीन भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, ट्रांसलेटर, याद रखना। और कंप्यूटर की किस भाषा में सांकेतिक भाषा निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, तो असेंबली भाषा में किया जाता है। असेंबली भाषा को सांकेतिक मशीन कोड भी कहते हैं भाई। और ये अच्छा क्वेश्चन है, आप फटाफट ही करेंगे, रिवीजन ही समझो, और क्वेश्चन आपको सच में देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर में केंद्रीय संसाधन इकाई CPU कहाँ होती है, सिस्टम इकाई में होती है। अब देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर देखो, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनसे ही मिलकर तो बनता है। हार्डवेयर ये कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें छुआ जा सकता है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं करता भाई। तो अब जो भाई हार्डवेयर है, ये देखो, कंप्यूटर के वो भाग जिनको छुआ जा सकता है, कौन कौन से होते हैं हार्डवेयर, जैसे CPU आ गया, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, स्पीकर आ गया, यही तो होते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जो ये सॉफ्टवेयर है ना, ये ही तो हार्डवेयर को क्रियाशील करता है भाई, यही तो बनाते हैं सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को क्या करते हैं, क्रियाशील बनाते हैं। अब सॉफ्टवेयर देखो, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को देखो
क्या और कैसे करना है इसके लिए निर्देश प्रदान करता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है भाई, कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, इस सब का निर्देश प्रदान करता है। और कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस को क्या कहते हैं, ऑपरेट करने के लिए निर्देशों की समूह की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जिन्हें प्रोग्राम कहते हैं। और इन्हीं प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कंप्यूटर है ना, इन दोनों से ही मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट, कि एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या टेबलेट है एनालॉग कंप्यूटर का, स्पीडोमीटर है, लैपटॉप है, ये कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो स्पीडोमीटर। तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण इनमें से स्पीडोमीटर। अब देखो, एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। अब देख लो भी एनालॉग कंप्यूटर के कौन कौन से उदाहरण हैं। देखो, स्पीडोमीटर आ गया एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण, इसके अलावा स्लाइड रूल आ गया, और एमीटर और वोल्टमीटर आ गया, नोमोग्राफ आ गया। ये सारे एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इनमें से आता है कोई एक, और 3 ऑप्शन कोई और आ जाता है, पूछ लिया जाता है एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण। तो आप बता सकते हो, स्लाइड रूल आ गया, एमीटर और वोल्टमीटर आ गया, नोमोग्राफ और स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो हाइब्रिड है भाई, एनालॉग और जो डिजिटल दोनों है ना कंप्यूटर को, इनके गुणों का इकट्ठा समावेश करता है कंप्यूटर, तो वो हाइब्रिड है। सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है। तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, इसके है BF स्किनर भाई। और वाईफाई में देखो, सूचना प्रसारण के लिए किस तरंग का उपयोग होता है। अगर क्वेश्चन आता है वाईफाई में सूचना प्रसारण के लिए कौन सी तरंग है जिसका उपयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंग है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर के अलग अलग क्षेत्रों में, ये तीनों चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक शहर के मान लो अलग अलग क्षेत्र है, उसमें स्थित किसी संस्थान की भिन्न भिन्न शाखाओं को, अलग अलग शाखा, उनको परस्पर जोड़ने के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो मेन का किया जाता है भाई। एक शहर है, उसके अलग अलग क्षेत्र है, उसमें स्थित कोई संस्थान है, उनको भिन्न भिन्न शाखाओं पर जोड़ने के लिए जो नेटवर्क है उसका प्रयोग किया जाता है, वो है मेन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और मेन का उद्देश्य क्या है, ये जरूर ध्यान रखना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेन है भाई। और उद्देश्य लंबे समय तक इंटरनेट को लिंक प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन किसी कार्यालय, बड़े संस्थान, कोई कार्यालय हो गया, कोई बड़ा संस्थान हो गया, तथा कारखानों, उनके विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा सूचना एवं संस्थानों के आदान प्रदान के काम आता है, तो लेन आता है भाई। और लेन की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको, लेन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। और यह एक नेटवर्क है जो घर, ऑफिस या स्कूल जैसे सीमित क्षेत्रों में कंप्यूटर उपकरणों को जोड़ता है। तो लेन भाई एक सीमित क्षेत्रों में, जैसे घर, ऑफिस और स्कूल, यहाँ पर उपकरणों को जोड़ता है लेन। तो लेन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, और मेन की भी ध्यान रखना, मेन और लेन की इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेन की भी ध्यान रखना, किसकी, WAN वेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये शायद मैंने कहीं क्वेश्चन लिया है, तो ध्यान रख लेना। WAN वेन की है वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइड एरिया नेटवर्क। और जो ये वेन है ना, WAN, ये एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। इसका इस्तेमाल है बड़े व्यवसाय हो गए, अपने कार्यालय नेटवर्क, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है वेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संचार उपग्रह भूमध्य रेखा से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है। संचार उपग्रह भूमध्य रेखा से 3600 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा अलग करता है, आप देख लेना इसको भी अच्छे से। अब देखो मेमोरी, इसमें एक मुख्य मेमोरी होती है, एक बाह्य मेमोरी होती है। जो मुख्य मेमोरी है ना, इसको भी देखो प्राथमिक या आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। जो मेन मेमोरी है, जो मुख्य मेमोरी है, इसको प्राथमिक या आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। और ये CPU का ही भाग है। मुख्य मेमोरी किसका भाग है, CPU का ही भाग है, ये भी ध्यान रखना। और मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है। तो मेन मेमोरी है, जो मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, ये तीव्र गति वाली होती है। इसमें ये देखो, इसमें 2 प्रकार के, एक तो रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। जो रैम है ये अस्थायी होती है। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये अस्थायी होती है भाई, ये ध्यान रखना, पूछ लिया जा सकता है। और रोम होती है जो रीड ओनली मेमोरी, ये होती है स्थायी, यानी कि नॉन वॉलिड, वो है भाई। और जो अस्थायी होती है रैम, ये होती है वॉलिड या अस्थिर मेमोरी, यानी कंप्यूटर बंद होते ये हट जाती है। और जो रोम है, ये कंप्यूटर बंद होने पर भी क्या रहती है, स्थायी रहती है। स्थायी बोलते हैं इसको, और इसको अस्थायी मेमोरी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखना। अब तो मेन मेमोरी का पता चल गया, CPU का ही भाग है, और प्राथमिक आंतरिक मेमोरी कहते हैं।
एक बाह्य मेमोरी है, इसको द्वितीय मेमोरी कहते हैं। अगर मेन मेमोरी प्राथमिक या आंतरिक मेमोरी है तो बाह्य द्वितीय मेमोरी है और डाटा स्थायी रूप से यहाँ सुरक्षित रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रख रखाव तथा मरम्मत का कार्य करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं भाई। और कंप्यूटर में देखो दो डाटा की तरह करने की क्षमता किसमें होती है? दो डाटा की तुलना करने की जो क्षमता होती है ALU में, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका ध्यान रखना, फुल फॉर्म ALU। और डाटा संचार किसे कहते हैं भाई? एक कंप्यूटर से जो दूसरे कंप्यूटर तक डाटा के आदान प्रदान को, तो डाटा संचार करता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा का आदान प्रदान करना है तो कहलाता है। और बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है? तो बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार 2 होता है, अगर क्वेश्चन आता है। और कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश को संग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? मेमोरी ही तो कहलाती है। डाटा में कंप्यूटर में जो डाटा और निर्देश है उनको इकट्ठा करने की जो क्षमता है वो मेमोरी कहलाती है। ये लो मेमोरी यानी कि संग्रहण करने की दो प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी और बाह्य मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? इंपॉर्टेंट, 1024 बाइट ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, रोम के प्रकार कितने हैं? रीड ओनली मेमोरी। देखो रोम के प्रकार 4 होते हैं। एक तो परोम, ईप्रोम, ईईप्रोम और एमप्रोम। देखो परोम, पी जो रोम है परोम, यानी कि ये देखो ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। ईपीरोम इसकी इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और ईईपीरोम, रोम, ई से इलेक्ट्रिकली और ई से फिर इरेजेबल और प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। एमरोम मास्क रीड ओनली मेमोरी, ये लिख दूंगी मैं हिंदी में इधर, वैसे आपको पता भी होगा। तो पूछा जा सकता है रोम के प्रकार, तो ध्यान रखना ये 4 रोम के प्रकार है भाई। और डाटा को स्थायी रूप से देखो, मैं पीछे बताया एक कौन सी होती है? प्राथमिक मेमोरी होती है और एक द्वितीयक मेमोरी होती है। ये देखो प्राथमिक मेमोरी या आंतरिक मेमोरी इसको मुख्य मेमोरी बोलते हैं और बाह्य मेमोरी इसको द्वितीय मेमोरी बोलते हैं। देखो इसमें डाटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। बाह्य मेमोरी या जो द्वितीय मेमोरी इसमें क्या रहता है? डाटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। अब यहीं से क्वेश्चन बनाया आगे, ये देखो कि डाटा को स्थायी रूप से, देखो स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो द्वितीय मेमोरी का, जो बाह्य मेमोरी है द्वितीय मेमोरी, इसको स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट किस नेटवर्क का उदाहरण है? अभी वेन का है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट किस नेटवर्क का उदाहरण है? इंटरनेट है ये वेन का, वाइड एरिया नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग देखो इसमें किस किस में किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क का सभी को पता होगा। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं या 3 दिए जा सकते हैं और नीचे उपरोक्त सभी लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही भी हो सकते हैं सारे। और 4 ऑप्शन इस प्रकार भी दिए जा सकते हैं कि एक कोई चौथा ऑप्शन गलत दे दे और 3 सही हो, तो असत्य का भी। तो कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग में दूर दराज की सूचना तक पहुंचाना, भाई दूर दराज की सूचना पहुंचाना तक, और ईमेल के माध्यम से दस्तावेज या ऑडियो वीडियो भेजना, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दूर दराज स्थित लोगों से संपर्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्तियां क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है भाई। और कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रण इकाई करता है भाई इनपुट आउटपुट क्रियाओं को, कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है? भी कौन सी मेमोरी जिसमें डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है? तो ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मैंने पहले रैम और रोम बताया था, जिसमें रैम में तो अस्थायी रहता है और तथा तुरंत एक्सेस करने की अनुमति देती है। अब देखो जो मैंने रोम के प्रकार बताए उसमें से कई बार ऐसे भी क्वेश्चन थोड़े देख लेना कि जो ये रोम है इसमें जो परोम बताया, पी यानी कि रोम परोम, इसमें ये भी ध्यान रखना कि इसमें जो लिखा जाता है ना वो एक बार जाता है। लिखा कितनी बार जाता है? एक बार जा सकता है, और पढ़ा इसको बार बार जा सकता है। ऐसे ही ईपीरोम इसमें बताया, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। इसमें क्या है? इसमें जो प्रोग्राम होता है ना, इसमें मिटाया और नया डाला जा सकता है। क्या? मिटाया भी जा सकता है और नया भी डाला जा सकता है। और जो मिटाया जाता है वो किसके लिए मिटाया किसके हेतु मिटाया जाता है? वो पराबैंगनी किरणों के हेतु। ये भी ध्यान रख लेना। और ई प्रोम में क्या है?
इसमें क्या है, प्रोग्राम में मिटाया जा सकता है और डाला भी जा सकता है, और मिटाएंगे किससे, विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जा सकता है भाई। चलो मैं इनको पीछे लिख दूंगी या पीडीएफ में जब भी डालूंगी जब लिख दूंगी इसमें। रोम देखो, रीड ओनली मेमोरी है, एक डेटा स्टोरेज डिवाइस जिसका इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर पीसी यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर है या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सूचनाओं को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। और एएलयू का पूरा नाम जरूर ध्यान रखना, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इंपॉर्टेंट है भाई। और कंप्यूटर मेमोरी की प्राथमिक इकाई कौन सी है, ये बिट है भाई, और बिट का अर्थ है बाइनरी अंक, और बिट एक या शून्य या चालू या बंद होता है, और मेमोरी की सबसे छोटी इकाई भी है भाई ये बिट, और 8 बिट से मिलकर 1 बाइट का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर मेमोरी की प्राथमिक इकाई होती है ये बिट, और बिट का अर्थ बाइनरी अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOOC का पूरा नाम, इसका भी ध्यान रखना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने वाली युक्तियां क्या कहलाती है, आउटपुट युक्ति कहलाती है भाई, मानवीय भाषा में प्रयुक्त होने वाली। और एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश करने वाला फिर से क्वेश्चन ले लिया, हाइब्रिड। ये बता दिया था मैंने वेन के बारे में, फिर से देख लो, यहाँ लिख रखा है कि किस नेटवर्क से पूरे देश, प्रायद्वीप या समूचे विश्व के कंप्यूटर आपसे जुड़ सकते हैं। तो वेन है भाई, इसमें देख लो पूरे देश, प्रायद्वीप या समूचे विश्व के कंप्यूटर आपस में जुड़ सकते हैं। तो वेन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, देख लो नाम से पता चल रहा है। और यह तकनीक है जो आपके कार्यालयों, डेटा केंद्रों, जो क्लाउड एप्लीकेशन है और क्लाउड स्टोरेज है, इनको आपस में क्या करती हैं, जोड़ती हैं। इस पेज पे ये वाला हो जाएगा, उसके आगे उपकरण के स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछ ले सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य पूछ ले क्या क्या है, तो सूचनाओं का संग्रह है, सूचनाओं का प्रोसेसिंग हो गया, सूचनाओं का संप्रेषण हो गया, ये सारे सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य है भाई, ये पूछा जा सकता है। किस कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है, तो सुपर कंप्यूटर की होती है भाई, पर्सनल कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। और किस कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं, तो मिनी कंप्यूटर में होते हैं भाई एक से अधिक सीपीयू, ये भी ध्यान रखना। ये एक छोटा उपकरण है जो रेडियो से जुड़े कंप्यूटर की तरह काम करता है भाई, मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, IBM 4300 किस कंप्यूटर का उदाहरण है, अगर ये पूछा जा सकता है, और भी लिखे है मैंने। तो IBM 4300 ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है भाई। तो देखो मेन फ्रेम के और भी पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है IBM 4300। और इसके अलावा IBM 4381 हो गया, और VAX 8842, ये सारे ही मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और यह एक बड़ा कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम, जो उच्च गति पर भारी मात्रा में डेटा को तेजी से देखो प्रोसेस करने में सक्षम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों का समूह होता है। और कंप्यूटर में अब ये भी पूछा जा सकता है, आपको ये 3 या 4 ऑप्शन दे करके एक गलत पूछा जा सकता है, या फिर 3 ऑप्शन देख के नीचे से भी पूछा जा सकता है, या क्या सभी सारे सही है, सही का पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है, उच्च स्तरीय का C हो गया, C++ और जावा, ये सारे कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब ये क्वेश्चन है बनाया हुआ, इसमें से इस प्रकार के ऑप्शन पूछे जा सकते हैं कि साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT पर लाई गई एक क्या है, अब एक किताब है क्या, एक अभियान है क्या, एक वन स्टॉप पोर्टल है क्या, ये इससे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने लिया है। तो ये एक वन स्टॉप पोर्टल है भाई, ना कि किताब ना अभियान। अंकों के रूप में उपलब्ध डाटा पर कौन सा कंप्यूटर कार्य करता है, तो डिजिटल करता है अंकों के रूप में। वह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा किए गए अपरिष्कृत आंकड़े को अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकती है, क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये तो बच्चे को पता होगा, कहलाने वाले CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लो भाई, अब सेकंड इसका जो है पार्ट, वो टॉपिक इसी में ही है, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण। क्योंकि अब एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, आपका भी टाइम हो जाएगा भाई। जो भी जिनका टाइम कम बचा है बार बार कमेंट करते हैं, तो आप भी परेशान नहीं होगे। मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि इससे भी करके आपका जल्दी से कंप्लीट करवा दूं एग्ज़ाम से पहले क्योंकि आप लोगों के इतने अच्छे, इतने प्यारे कमेंट होते हैं, सच में आप लोगों की दुआ ही तो काम करती है। बस आप लोगों के प्यार के ही तो भूखे हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति देखो, कंप्यूट शब्द से हुई है, और शाब्दिक अर्थ है गणना करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है,
छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है, सभी को पता होगा। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है पूछ ले तो स्पेस बार है भाई, वो लंबी कुंजी होती है। और मोडेम का पूरा नाम पूछ ले तो मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर, ठीक है। मोडेम का पूरा नाम भी ध्यान रखना। संग्रहण इकाई डीवीडी का पूरा नाम क्या है तो भाई डीवीडी का है डिजिटल वीडियो डिस्क। और संग्रहण इकाई सीडी रोम किस पदार्थ से बनी होती है तो पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, संग्रहण इकाई सीडी रोम किस पदार्थ से बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट। डाटा और प्रोग्राम को केवल तात्कालीन रूप से किस संग्रहण माध्यम से संग्रहित किया जा सकता है, प्राथमिक। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं कंप्यूटर में तो कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई, सभी को पता है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और कंप्यूटर के जनक की बात करें तो चार्ल्स बेबेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के जनक पूछे जा सकते हैं चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन नामक उपकरण बनाया था भाई। सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने कब 1822 में डिफरेंस इंजन नामक उपकरण बनाया। और फिर उसके बाद में प्रथम पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि ENTAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। तो सबसे पहले जरूर ध्यान रखना डिफरेंस इंजन नामक। और फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ संग्रहित होता है तो ये भी ध्यान रखना, फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क में जो डाटा संग्रहित होता है इकट्ठा वो टेक्स्ट व सेकंड्स में। प्रकाशीय संग्रहण युक्ति कौन सी है तो प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है वो है सीडी रोम। और कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर भाई। और लिंकर क्या है, लिंकर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं भाई। आप ऐसे करते ही हो, थ्योरी टाइप ला दो, थ्योरी टाइप पढ़ लोगे इतना सारा और पता ही नहीं लगता आपको क्या पढ़ना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप ये भी पढ़ के चले जाते हो तो आपका टाइम भी कम बचता है, क्वेश्चन भी बन जाते हैं। महान नहीं बनना चाहिए, जितना हो सके आपके काम आ सके वो ही पढ़ो। तो ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखो अगर कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की कमियों से क्वेश्चन आता है तो आप ये भी पढ़ लो, क्योंकि आपको 3 ऑप्शन दे करके चौथा नहीं का पूछा जा सकता है, या फिर 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट दे करके उपरोक्त सभी ऐसे भी आ सकता है। तो आपका पढ़ा हो तो देखो कंप्यूटर की विशेषताओं में उच्च गति है भाई, विश्वसनीयता है, व्यापक उपयोगिता है, थकान का अभाव है। कंप्यूटर को कभी थकान होती है क्या, नहीं ना। संग्रहण क्षमता, परिणाम की शुद्धता आ गया, गोपनीयता, ये सारे कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर की कमियां क्या है, अनुभव से सीखने की कमी है भी कंप्यूटर में, विद्युत पर निर्भरता है, ये विद्युत पर ही होता है, वायरस का खर्चा लगता है इसमें, ये सारी कमियां हैं। निर्देशन की आवश्यकता होती है, निर्देशन की आवश्यकता द्वारा लिख दिया मैंने, तो ये कमियां है इसमें। और विशेषताएं देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगकर्ता किसके द्वारा कंप्यूटर से अंतःक्रिया करता है तो मॉनिटर के द्वारा। और कौन सी आउटपुट युक्ति कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सूचनाओं को मानवीय भाषा में परिवर्तित कर कागज पर छापती है तो प्रिंटर है भाई, ये तो पता होगा। और FPD मॉनिटर का पूरा नाम फ्लैट पैनल डिस्प्ले, FPD मॉनिटर का पूरा नाम, ये भी ध्यान रखना। इंटरनेट को चलाने के लिए तय किए गए नियम क्या कहलाते हैं तो इंटरनेट को चलाने के जो तय किए गए नियम है वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। और प्रश्न माध्यम को सामान्यतः पूछ ले कितने भागों में तो 2 भागों में। और कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य किस इनपुट युक्ति की सहायता से किया जा सकता है भाई। कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिखने का जो कार्य है वो इनपुट युक्ति की लाइट पेन से किया जा सकता है, इसकी सहायता से। और किसी शैक्षणिक संस्था का डोमेन नेम होता है तो .edu। और कंप्यूटर की वह कौन सी इनपुट युक्ति है जिसका हैंडल चारों दिशाओं में घूम सकता है भाई, जॉयस्टिक का देख लो, उसका देखा होगा जॉयस्टिक की पिक आपने, उसका हैंडल है वो चारों दिशाओं में घूम सकता है। अब आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है जॉयस्टिक है या इनपुट है या आउटपुट है, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। इनपुट आउटपुट वाले ये जरूर पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इनको अच्छे से कैसे भी आप अच्छे से पढ़ लो। देखो इनपुट में कौन कौन से आते हैं, इनपुट में आते हैं कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, तो ये सारे इनपुट के हैं। कीबोर्ड इनपुट में, माउस इनपुट का, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेलकैम और जॉयस्टिक ये इंपॉर्टेंट है। और टच स्क्रीन और ग्राफिक टैबलेट आ गया, बायोमेट्रिक आ गया, बायोमेट्रिक स्कैनर आ गया, सारे इनपुट के हैं। आउटपुट के पूछे तो आउटपुट में आ जाता है मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट का है भी, ये भी अच्छा है।
और स्पीकर, हेडफोन, ये सारे आउटपुट है। प्रोजेक्टर, प्लॉटर और एलईडी डिस्प्ले आ गया, ब्रेल प्रिंटर आ गया, स्मार्टफोन आ गया, वीआर हेडसेट आ गया भाई। ये सारे आउटपुट के है। जोयस्टिक देख लो, इसका हैंडल चारों दिशाओं में घूम सकता है। अगर पूछ ले इनपुट युक्त कौन सा है तो ये जोयस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर का नाम क्या कहलाता है? डोमेन नाम कहलाता है। और अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगी भाई। किसी डॉक्यूमेंट में क्रसर को अंत में लाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो एंड की का नाम से पता है भाई, ये तो एंड की। और 1960 के दशक में अमेरिका ने इंटरनेट का विकास के लिए किया था। वह वैज्ञानिक प्रयोगों व अनुसंधान कार्यों के लिए किया था। और किस प्रिंटर में धातु से निर्मित निश्चित गति से घूमने वाली चेन होती है? तो चेन प्रिंटर। ये सारे अच्छे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माउस की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को किससे खोला जा सकता है? तो माउस की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करते हैं तो उससे खोला जा सकता है। और कौन से प्रिंटर्स में रासायनिक, तापीय अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कैरेक्टर प्रिंट किए जा सकते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को सभी अक्षर, संस्थाएं तथा अन्य चिन्ह देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कीबोर्ड का किया जाता है। और किस प्रिंटर का प्रिंट हैंड प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्कर के रूप में होता है? तो कौन सा है भाई? डेजवेल प्रिंटर है, जिसका प्रिंटर हैंड प्लास्टिक से निर्मित है, एक गोल चक्कर के रूप में होता है। और सीआरटी मॉनिटर का पूरा नाम पूछ ले तो भाई कैथोड रे ट्यूब है इसका। सीआरटी का क्या नाम है? पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब। इंपॉर्टेंट है। किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालने वाला प्रोग्राम क्या करता है? ढूंढना भी सर्च करना ही होता है, सर्च इंजन। और विश्व का सबसे बड़ा तथा लोकप्रिय नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। सभी को पता है भाई, सबसे लोकप्रिय है, सबसे बड़ा इंटरनेट ही है, तो इसके बिना कुछ भी नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को इधर उधर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माउस का किया जाता है। और किस माउस से भाई इधर उधर किया जाता है? माउस तो सबने यूज किया होगा, ठीक है। किस प्रिंटर के प्रिंट हैंड में अनेक बारीक छिद्रों वाले नोजल से कागज पर स्याही फेंकी जाती है? तो इंकजेट प्रिंटर होता है भाई। और कंप्यूटर में विशेष कार्य के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो विशेष कार्य के लिए दिशा कुंजियों का किया जाता है भाई। और किस प्रकार के प्रिंटर्स में धातु एक प्रिंट हेड स्याही के रिबन पर प्रहार करने के करके कागज पर अक्षर प्रिंट करता है? वो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की के ऊपर वाले, कोई की है उसके ऊपर वाले अक्षर को लिखने के साथ में किस की का उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट की का किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी होती है? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें आईएसपी की सहायता लेनी होती है भाई। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर, ध्वनि है उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर को भेजने वाला इनपुट होता है, वो कहलाता है माइक्रोफोन कहलाता है। अभी कौन सा होता है? माइक्रोफोन होता है। और कौन सा आउटपुट उपकरण कंप्यूटर स्क्रीन को बड़े पर्दों पर दिखाता है? तो प्रोजेक्ट है भाई, वो बड़े पर्दों पर दिखाता है, ये आउटपुट उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में पहली इंटरनेट सेवा प्रदाता ये है कंपनी, ये कौन सी थी? तो VSNL, ये भारत में पहली इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लो भाई, एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव ये भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी सारे एक जगह मिल जाएंगे और टाइम भी आपका बच जाएगा। और क्वेश्चन भी सच में यहाँ से अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने प्रशिक्षण के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना क्या कहलाता है? ई लर्निंग कहलाता है भाई। और देखती हूँ दोस्तों, इसके बाद में सितंबर की करंट अफेयर्स की भी क्लास लेकर के आऊँगी, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो डिजिटल भारत किया गया। और किसी उत्पाद एवं सेवा को ऑनलाइन खरीदना बेचना क्या कहलाता है? सभी को पता है, कोई उत्पाद और सेवा को ऑनलाइन खरीदना और बेचना ये वाणिज्य कहलाता है। और ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, आते हैं। कौन सी कानूनी अधिकार मौलिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है? कौन सी बौद्धिक संपदा अधिकार भाई। और बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना पूछ ले तो 1967 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूचना प्रौद्योगिकी में निजता है, इसका क्या अर्थ है? सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का अर्थ है अधिकृत व्यक्ति को डाटा के उपयोग का अधिकार है भाई।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसके सदस्य पूछ ले कितने देश है, तो 184। और सेवा ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, तो सेवा ई शासन ई नागरिक द्वारा भी, ई परिवहन, ई औषधि। आपको सभी ऐसे भी पूछा सकता है, 3 ऑप्शन देख करके क्या सभी सही है ये भी पूछा जा सकता है, तो जरूर ध्यान रखना, ई नागरिक, ई परिवहन, ई औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने आप से प्रकाशित करवाना क्या कहलाती है, तो साहित्यिक चोरी कहलाती है भाई ये। अच्छा क्वेश्चन है। और सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट कौन सी नेटवर्किंग, ये सभी को पता होगा, फेसबुक है। और CAD का पूरा नाम पूछ ले तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का पूरा नाम है भाई। और इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने प्रशिक्षण ई प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना क्या कहलाता है, ई लर्निंग कहलाता है भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखते हैं तो लर्निंग होता है, ई लर्निंग प्रशिक्षण और प्रोग्रामों का प्रतिपादन ये ई लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लर्निंग के लाभ देखो कौन कौन से है। प्रशिक्षु अपनी सुविधा के समय प्रशिक्षण ले सकता है, ठीक है भाई, अपनी सुविधा के अनुसार प्रशिक्षण ले सकता है प्रशिक्षु विषय वस्तु की पुनरावृत्ति भी कर सकता है बार बार। प्रशिक्षण प्रतिपादन आसान तथा कम खर्चीला है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई शासन की किस सेवा के अंतर्गत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि बनवाए जा सकते हैं, तो ई नागरिक। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है ई शासन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। और ई बैंकिंग के लाभ, तो ये भी ध्यान रखना, ई बैंकिंग के लाभ है बिलों का भुगतान करना है, अपने खाने की जो शेष राशि है वो जमा करवाना भाई। ये खाने नहीं है, लिखा गया भाई गलती से। किसी भी दूसरे व्यक्ति के खाते धनराशि भेजना, तो अपने खाते की शेष राशि जानना, ठीक है। और बिलों का भुगतान करना, किसी भी दूसरे व्यक्ति के खाते की धनराशि को भेजना, तो ये देख लेना, लिखने में हो गया थोड़ा सा। ई बैंकिंग के लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई शासन की ई पंजीकरण सेवा क्या है, तो संपत्ति का पंजीकरण व स्थानांतरण करवाना है भाई। और किस सेवा के माध्यम से ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है, तो ई पुलिस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के साथ व्यापारिक लेन देन करने से पहले उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। इंटरनेट पर कोई व्यक्ति उसके साथ अपने व्यापारिक लेन देन करेंगे तो उसे पहले क्या करेंगे, उसके संबंध में सारी जानकारी को अपनी प्राप्त करेंगे, क्या है कैसे है, तो वो अधिप्रमाणन कहलाता है। और भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए, तो भारत में कितने अधिनियम के अंतर्गत भी बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए, तो 8 के अंतर्गत किए गए हैं। और ई शासन की सेवा के अंतर्गत मोटर वाहन पंजीकरण किया जा सकता है, तो ई परिवहन। अब दोस्तों 1-2 दिन में जो भी आपको पीछे की PDF नहीं मिली, तो मैं टाइम निकाल करके पीछे की जो मैंने डाल दिया नहीं डाली है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा क्लास लेने का भी, PDF कहाँ से डालती, तो आप टेंशन मत लिया करो। ICT का पूरा नाम देखो, इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का पूरा नाम भी ध्यान रखना। और कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सही व्यक्ति की पहचान कैसे करता है, तो पासवर्ड पूछ करके करेगा भाई। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल सही व्यक्ति की पहचान कर सकता है पासवर्ड को पूछ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्र से कौन कौन सी सेवा प्राप्त की जा सकती है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, उपरोक्त सभी अगर ये सारे सही दे करके और एक गलत दे करके भी पूछा जा सकता है, कौन सा सत्य है। तो ई मित्र से जो सेवा प्राप्त की जा सकती है, पानी बिजली का बिल भरना हो गया, सरकारी योजनाओं में आवेदन करना हो गया, जन्म मृत्यु विवाह जाति प्रमाण पत्र बनाना, ये सारे ही इनकी ई मित्र से सेवा प्राप्त की जा सकती है। इनके अलावा जो भी है, बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा को इंटरनेट के माध्यम से अन्य स्थान पर प्रयोग में लेना क्या कहलाता है, ई बैंकिंग कहलाता है। बैंक के द्वारा प्रदान की गई जो सेवा है वो इंटरनेट के माध्यम से अन्य दूसरे स्थान पर प्रयोग में लेना ई बैंकिंग कहलाता है। और भेजा गया डाटा उसी रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना क्या कहलाता है, तो भेजा गया डाटा है वे उसी रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है, तो वो सत्यनिष्ठ कहलाता है। और ई बैंकिंग के लाभ मैंने बता ही दिए भाई, कोई व्यक्ति है उसके किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति खाते में धनराशि को भेज सकता है, और भेजना हो गया, बिलों का भुगतान करना, अपने खाते की शेष राशि जानना, ये सारे मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बैंकिंग में सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। पहले तो देखो ई बैंकिंग के नाम भी देख लो क्या क्या है। ई बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं, नेट बैंकिंग भी बोलते हैं, और मोबाइल बैंकिंग भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो सावधानी रखनी चाहिए वो बैंक से लेन देन के दौरान भेजा गया OTP किसी को नहीं बताना चाहिए, तो सभी को पता है, नॉर्मल सी, फिर भी मैंने लिख लिया। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है, इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं भाई। और ई बैंकिंग खाते के प्रयोग के बाद उसे लॉग आउट करें, तो ये भी ध्यान रखना। और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी शिक्षक अथवा शोधार्थी द्वारा
की गई जो साहित्यिक चोरी है वो क्या कहलाती है, तो वो शैक्षिक छल कहलाती है। अभी साहित्यिक चोरी होती है, छल होता है कपट। और कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की सहायता से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तैयार करना डिज़ाइन तैयार करना क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ही कहलाता है भाई। और उत्पाद तथा क्रेता के माध्यम से मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य कौन करता है, तो ई कॉमर्स करता है भाई। ये वाला पेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी पेज पर यहाँ तक अपना हो जाता है। ये सारे ही इन 3-4 टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं 9वीं 10वीं जो भी बुक से जो सारे भी बनते हैं मैंने एक इस वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं। और सच में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं किस स्थान पर एक साथ उपलब्ध हो जाती है, तो ई मित्र से ही होती है भाई। विभिन्न विभागों से जुड़ी जो सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती है ई मित्र। ई लर्निंग की विषय वस्तु का प्रतिपादन कौन कौन से, ये भी देख लो। इंटरनेट द्वारा भी किया जा सकता है कि ई लर्निंग की विषय वस्तु का प्रतिपादन इंटरनेट के द्वारा भी, CD रोम के द्वारा भी किया जा सकता है, ऑडियो वीडियो टेप के द्वारा भी किया जा सकता है। और किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है, तो डिजिटल इंडिया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया साइट के उदाहरण कौन कौन से हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना यहाँ से एक भी पूछा जा सकता है, कौन सा, कोई 3-4 और दे सकते हैं, या फिर 3 पूछे जा सकते हैं, सत्य भी पूछा जा सकता है अलग देख करके। तो आप सारे देख लो सोशल मीडिया साइट के उदाहरण। फेसबुक का तो सभी को पता है, ठीक है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब का ये पता ही है। इसके अलावा देखो फेसबुक हो गया और लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्काइप हो गया और टम्बलर हो गया और वीचैट हो गया। ये सारे ही सोशल मीडिया के उदाहरण है भाई। यहाँ से ऑप्शन पूछा जा सकता है, ट्विटर और लिंक्डइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है, तो डाइटी के द्वारा किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार का विकल्प क्या क्या है, देखो सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार के विकल्प है वेब पेज डिजाइनर हो गया, एनिमेटर हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, ये सारे ये भी पूछा जा सकता है। और तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ई बैंकिंग भी कहलाती है भाई। तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया ई बैंकिंग कहलाती है। ई एजुकेशन, ई कॉमर्स कहलाती है। ये सारे ही किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में कोई व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है या काम निःशुल्क ले सकता है, तो वो है मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर है भाई। और किस संगठन का एक समझौता ट्रिप्स है, तो WTO है भाई, विश्व व्यापार संगठन। WTO भी किस संगठन का एक समझौता ट्रिप्स है, तो WTO। उपयोग, अच्छा क्वेश्चन है। और उपयोगकर्ता जिस वेबसाइट पर सामग्री साझा कर सकता है वो क्या कहलाती है, सोशल मीडिया। ये तो कहलाती है सोशल मीडिया से ही तो सामग्री को साझा किया जा सकता है। तो उपयोगकर्ता जिस वेबसाइट पर सामग्री साझा कर सकता है वो सोशल मीडिया कहलाती है। ये सोशल मीडिया के उदाहरण रहे भाई। फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्काइप हो गया और टम्बलर हो गया, वीचैट हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लो भाई, आपका कब लगे ICT आपका सूचना तकनीकी के जो भी इसमें टॉपिक है वो सारे इस वीडियो में हो गए भाई कवर। अब आप लोग बताना साइकोलॉजी करे या फिर आर्ट एंड कल्चर या ज्योग्राफी, कौन से किसके टॉपिक लेकर के आए, या कृषि टॉपिक एक बार करवा दें। ये लो भाई सूचना तकनीकी के, जिसमें सूचना तकनीकी के आधार ये पहला टॉपिक कर लिया, उसके बाद में उपकरण कर लिए, उसके बाद में लास्ट में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव भी अपनों ने कर लिए। तो एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में कवर कर लिए दोस्तों।